साथियों, जय मूल निवासी। गुजरात में देवजी भाई की जो एक ब्राह्मण द्वारा हत्या की गई है, वो एक बहुत ही दुखद घटना है। देवजी भाई रात दिन अपनी मूल निवासी विचारधारा अपने समाज में प्रतिस्थापित करने का जो संवैधानिक कार्य है वो कार्य कर रहे थे, लेकिन इस देश में संविधान होते हुए भी जो कौम हमेशा से संविधान का विरोध करती आई है, उस कौम के एक बंदे ने पुष्यमित्र शुंग की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस जो आज किया है, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। देवजी भाई की हत्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आदरणीय मेश्राम साहब से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस देश में क्रांति का आगाज करें, घोषणा करें। हम सब भीमा कोरेगांव पार्ट 2 करने के लिए आपके आदेशों की प्रतीक्षा में बैठे हैं। यदि सरकार जल्दी से जल्दी उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती है, तो ये आंदोलन माननीय मेश्राम साहब की घोषणा करते ही पूरे देश में आग की तरह फैल जाएगा और सरकार को ये बहुत भारी पड़ सकता है। आरएसएस की विचारधारा जो लगातार भारत में असमानता का जो एक डर का जो एक आतंकवाद का जो एक माहौल जो बना रही है, उस माहौल को प्रत्येक मूल निवासी जो बहुजन समाज के लोग हैं वो समझ चुके हैं। अब ये मामला ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने बहन बेटियों को फूलन देवी, झलकारी बाई, इन अपनी जो महान वीरांगनाएं थी जिन्होंने समाज के लिए मरते दम तक लड़ाई लड़ी है, काम किया है, उसके बारे में बताया जाए। अपनी बहन बेटियों को आज सरकारें बचाने में नाकाम हो रही है या ऐसे लोगों को पनाह दे रही है, सह दे रही है जो हमारी बहुजन समाज की बहन बेटियों की हत्या करता, बलात्कार करता है, हमारे महापुरुषों को अपमान करते हैं, हमारे आंदोलनकारी साथियों को जो रात दिन हरेसमेंट उनका कर रहा है, उनको मार रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना का समय अब आ चुका है। साथियों, ये अलग अलग लड़ने से अपन कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। किसी समाज की बेटी की इज्जत बचाने, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो किसी समाज के, किसी जाति के व्यक्ति को कि मरने पे उसको न्याय दिलाने की चली। अरे अलग अलग लड़ाई क्यों लड़ रहे हो जब अपना दुश्मन निर्धारित है? जब अपना दुश्मन निर्धारित है, अपनी समस्या है, अपने सामने की समस्या का कारण ये है, तो अपन लोगों को अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए। माननीय मेश्राम साहब द्वारा जो पूरे भारत में बहुजन क्रांति मोर्चा का निर्माण किया गया है, उस बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर के नीचे समस्त लोगों को, समस्त संगठनों को आकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, ये अपनी आज़ादी की जो लड़ाई है उसकी का अंतिम पड़ाव चल रहा है और इस पड़ाव में अपन को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यदि इस समय अपन चूक गए तो अपन कभी भी आज़ाद होने वाले नहीं हैं। साथियों, देश में जो आज़ादी मिली थी, वो लोग उस आज़ादी का गलत फायदा उठा रहे हैं और अपन लोगों को आज भी गुलाम बना के रख रखा है। आज अपने कर्मचारियों की स्थिति यह है कि उनके वाजिब जो क्लेम है, उन क्लेमों के लिए उनको 20-20 साल तक तरसना पड़ता है। अपने बहुजन समाज का कोई नेता माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ, सब दलाल और बड़वे पैदा हुए हैं जो वहाँ पे संसद में, विधानसभा में जाके अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा पाते। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, थूकता हूँ मैं ऐसे नेताओं पर जो आज चुप बैठे, समाज के प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते हैं, समाज के हक अधिकारों की बात नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टी का एजेंडा लेके चल रहे हैं। साथियों, दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, वो सब एक है। षड्यंत्र के तहत इन पार्टियों का निर्माण किया गया है। अगड़ा और पिछड़ा का यहाँ पे पक्ष विपक्ष नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पक्ष और विपक्ष का निर्माण किया था, लेकिन यहाँ पे पार्टी ए और पार्टी बी पक्ष और विपक्ष बन के रह गई है। पार्टी ए में भी वही षड्यंत्रकारी कौम है, पार्टी बी में भी वही षड्यंत्रकारी कौम है। इन दोनों पार्टियों में बहुजन समाज के जो नेता है वो हिंजड़े, नालायक है और ऐसे लोगों को सरेराम जूते मारना चाहिए।
आज संसद में, राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी सरकारें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, और वो बिल पारित कर रहे हैं, और विपक्ष वॉकआउट कर, अरे वॉकआउट क्यों करता, उसको रोकता, उसका विरोध करता। लेकिन ये जनता को गुमराह करने का मामला है साथियों, और इस प्रकार धीरे धीरे करके अपन को मुद्दों से बुनाते हुए, अपन को भटकाते हुए, अपन को ये कभी क्या चैलेंज दे देते हैं, कभी ये फिल्मी हीरोइन जो है, इनका योगदान क्या है जो आज के दिन मीडिया में छा गए, जो असली मुद्दे हैं उनको मीडिया ने अपने दिखाना बंद कर दिया। मीडिया बिकी हुई है, घर पे टीवी देखना बंद करो, अखबारें पढ़ना बंद करो। टीवी और अखबार आज अपने दिमाग के दुश्मन बने हुए हैं, अपन को भ्रमित करते हैं। इसलिए इस प्रकार जो अपने मिशनरी लोगों की हत्याएं हो रही है उनको गंभीरता से लेना चाहिए। उसे मित्र सुंग ने षड्यंत्र पूर्वक राजा वर्धत मौर्य की हत्या की थी, ठीक उसी तरह आज भी ब्राह्मण बिल से निकल चुका है। बाम्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज समझदार हो गए हैं, अपने महापुरुषों को पढ़ने लग गए हैं, और जिसका नतीजा ये हुआ है कि हिंसा करने के लिए ब्राह्मण को खुद को वाराना पड़ रहा है। साथियों, ये 3.5% कौम है, ये सिर्फ षड्यंत्र कर सकती है, और इस षड्यंत्र को उजागर करना अपना काम है। उस षड्यंत्र को कुचलना, उन्होंने जो भी षड्यंत्र किए हैं अपने खिलाफ में आज तक इतिहास गवाह है, लिखित में है। लेकिन अपने लोग हैं, वो अपने लोग डरपोक किस्म के जो नेता लोग बने हुए हैं, उन नेता लोगों को, अपन लोगों को सबक सिखाना है। अपन को पक्ष विपक्ष की तरफ ध्यान नहीं देके, सबसे पहले मैं जहां तक समझता हूं, जहां तक मानता हूं, और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब अपने इस समाज के पार्टी A और पार्टी 2 के नेता जब वोट मांगने आए तो उनको वोट मत दो साथियों, उनको जूते दो। जूते खाने लायक लोग है वो अपना घर भर रहे हैं। चाहे वो संसद में बैठे हुए देख लो, अरे बहुजन समाज के लोग संसद में इंटरटेनमेंट का साधन बन चुके हैं। कोई कविता सुनाता है, कोई मारवाड़ी भजन सुनाता है। अरे नालायको, हमने हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोगों को, हमने हमारे हक व अधिकार बचाने के लिए आप लोगों को संसद और विधानसभा में भेजा था, और आप वहां जाके हास्य के पात्र बन गए हो। इस शर्म की बात है आप लोगों के लिए, डूब मरो। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि देवजी भाई इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन के गुजरात के राज्य प्रभारी थे, तो अपन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए थे वो अमुक संगठन का था, वो अमुक संगठन का मरा है, उसको जेल हुई है। साथियों, अपन लोगों के संगठनों में अलग अलग लोगों को अलग अलग यातनाएं दी जा रही है, और अपन अलग अलग लड़ रहे हैं। जब अपन बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं तो किसी भी एक बहुजन मूवमेंट के जो कार्यकर्ता का हेरेसमेंट होता है, उसको अपमानित करता है, उसको मारा जाता है, तो तुरंत सबको एक होके इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं कि इस संबंध में आप सब लोग आगे की रणनीति बनाते रहेंगे, और राष्ट्रीय नेतृत्व की घोषणा करते ही मैदान में सड़कों पे आ जाना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं, गुजरात से ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जो 2025 तक पूरे भारत में फैल के पूरे विश्व में और एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप धारण कर लेगी, और इस भारत की तीसरी आजादी का आगाज हो चुका है, और अपना बहुत जल्द आजाद होने वाले हैं। क्योंकि षड्यंत्रकर्ता मुट्ठी भर लोग हैं, और अपन जो है वो बहुमत में है, बहुत सारी संख्या में है। इसलिए अपन को हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन लोगों को सबको घरों से बाहर निकल के रोड पे खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। अपन को संवैधानिक तरीके से चलने की जरूरत है। जब अपन संवैधानिक तरीके से चलते चलते ही दुश्मन का मिट्टी में मिला सकते, अपन को संवैधानिक तरीका कार्य करने की जरूरत कहाँ है साथियों? अपन संविधान बनाने वालों में, कानून बनाने वालों में, उन षड्यंत्रकारियों में नहीं है जो न तो कानून बना सकते, न भारतीय कानून की रक्षा कर सकते, कानून पे चल सकते। अपने बाप दादाओं ने अपन को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का अपन को पुरजोर तरीके से निडर होकर, निर्भीक होकर उपयोग करना है। और जो अपने अधिकारों को कुचलने का प्रयास करे, उनको सामूहिक रूप से मिलकर अपन सबको कुचल देना है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।